इजराइल के बॉर्डर पर मिस्र ने अपनी S-75 एंटी एयर मिसाइलों को तैनात कर दिया है। कथित तौर पर मिस्र की तरफ से कहा गया है कि अगर इजराइल रफा पर कोई हमला करता है तो उसके बदले में हम अपनी S-75 एंटी एयर मिसाइल के जरिए इजराइल के ऊपर भी हमले कर देंगे। मेरे दोस्तों, मिस्र के दोगलेपन को लेकर बहुत सारे अपडेट हैं। समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कहां से करूं, लेकिन सारी चीजें आपको बताऊंगा। मिस्र का एक एक अपडेट आपको दूंगा। इसके अलावा हमास ने भी गाजा के अंदर 11 इजरायली यहूदी सैनिकों को जहन्नम पहुंचा दिया है। बहुत सारी खबरें और भी हैं, लेकिन पहले मिस्र की बात कर लेते हैं। इजरायली सेना रफा पर हमले कर रही है। हमले करने से पहले जब इजराइल धमकी दे रहा था कि हम रफा पर हमला करेंगे और रफा बॉर्डर पर कब्जा करेंगे, तब से लेकर अब तक कई बार मिस्र के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी गई है कि अगर आप हमला करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर आप हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो हम आपसे सारे शांति समझौते रद्द करके आपके ऊपर हमला कर देंगे। लगातार राष्ट्रपति मिस्र का शांति समझौते को भंग करने की, रद्द करने की धमकियां दे रहा था। लेकिन अब मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई साहब, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कोई मन है, चाहे इजराइल रफा पर हमला करे चाहे ना करे, लेकिन शांति समझौते को रद्द करने का हमारा अभी कोई भी इरादा नहीं है। राष्ट्रपति लगातार धमकियां दे रहा है कि हम शांति समझौता भंग कर देंगे अगर इजराइल ने रफा पर हमले किए। विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है, हमले हो ना हो, हम शांति समझौते को रद्द करने के लिए तैयार नहीं हैं। मिस्र का कुछ और दोगलापन आप लोगों को दिखाते हैं। मिस्र ने अपने बॉर्डर पर तकरीबन 40 टैंक तैनात कर दिए हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया है, सेना भी तैनात कर दी है। रात S-75 एंटी एयर मिसाइलें भी इजराइल के बॉर्डर पर मिस्र ने तैनात कर दी। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कथित तौर पर कि मिस्र ने कहा है कि अगर जमीनी स्तर पर इजरायली सेना रफा के अंदर अपने ऑपरेशन को शुरू करती है तो हम इस मिसाइलों के जरिए इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। इजरायली सेना ने अभी जो हमले किए हैं वो हवाई हमले किए हैं। नेतन्याहू पूरा प्लान कर चुका है कि अब जमीनी स्तर पर हम घुसेंगे। जैसे गाजा के अंदर अपने टैंकों को लेकर घुसे थे, इसी तरह से हमारी सेना रफा के अंदर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करेगी और अपने बंदूकों को वहां से छुड़ा कर लाएगी। इसी मामले पर कहा है कि हम इस मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। कितना फनी लगता है ना इन लोगों के मुंह से इस तरह की बातें सुनना। देखते हैं कि भाई क्या करता है मिस्र। फिलहाल मिस्र को गाजा के लोगों की फिक्र नहीं है। मिस्र को यह फिक्र है कि हमारे बॉर्डर पर इजराइल कब्जा ना कर ले, इसलिए थोड़ा बहुत धमकाने के लिए बॉर्डर पर मिसाइलों को तैनात किया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात आपको बताऊं। इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल जिसका नाम बरिक है, उसने एक बहुत बड़ी बात कही है मिस्र को लेकर। उसने कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी ताकतवर सेना मिस्र के पास है, किसी और देश के पास नहीं है। इजराइल के रिटायर्ड जनरल ने कहा कि तकरीबन 4000 टैंक, 2000 लड़ाकू विमानों के साथ मिस्र की सेना मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत सेना है। इजराइल के रिटायर्ड जनरल ने कहा कि सालों साल से मिस्र की सेना अपने दम पर सिनाई क्षेत्र में बहुत सारे रोड बना रही है, रास्ते बना रही है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी ब्रिगेड नहीं है जो उनको रोकने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाए। यार, बात तो बहुत बड़ी कह रहा है रिटायर्ड जनरल। क्या वाकई में मिस्र के पास इतनी ताकत है? वैसे अगर एक नजरिए से देखा जाए तो इजराइल अभी तक सिनाई क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाया है। रफा बॉर्डर पर भी इजराइल अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। सिनाई एरिया वो एरिया है जिस पर इजराइल की सालों साल से नजर है, लेकिन इजराइल अपनी सेना को वहां पर नहीं भेज पाया है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि अगर ताकत है भी तो उस ताकत का फायदा क्या, जब आप मासूम बच्चों और महिलाओं की जिंदगी को नहीं बचा सकते। फिलहाल जॉर्डन की तरफ चलते हैं। जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला अमेरिका पहुंचा, व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर जो बाइडेन से कहा कि भाई आप इजराइल में सीज फायर कराने के लिए आगे आए। कह किससे रहा है भैया ये बंदा
किंग अब्दुल्ला कहता है कि भाई रफा पर अगर इजराइल हमले करता है तो ये खतरनाक तबाही होगी। हम रफा पर इजरायली हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो? जो कर सकते हो वो तो करो, कम से कम आगे आकर। फिलहाल बड़ी खबर गाजा से आ रही है। हमास की तरफ से अभी स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हमने 0 डिस्टेंस से इजरायली यहूदी सैनिकों को मार गिराया। हमने हमला किया, उसमें 10 इजरायली सैनिक गाजा के खान यूनिस में मारे गए। कल ही मैंने आपको यह खबर दी थी कि एक हमला हुआ है बहुत बड़ा। 2 हेलीकॉप्टर भी पहुंचे थे गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को उठाने के लिए। 10 सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल ने 3-4 सैनिकों की मौत के बाद कबूली है। 2-2, 3-3 करके इजराइल फोटो दिखा रहा है कि इतने सैनिक मारे गए, इतने सैनिक मारे गए। लेकिन हमास ने पूरा आंकड़ा बताया कि हमने 10 सैनिकों को मार गिराया। बहुत सारे घायल हो गए, जिसको हेलीकॉप्टर उठाकर हॉस्पिटल ले गए। दोस्तों, इजरायली सैनिक इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों के दिमाग में दिमाग से ज्यादा गंदगी भरी हुई है मुसलमानों को लेकर। फिलिस्तीन के घर में ये घुसते हैं और यह हरकत इन्होंने पहली बार नहीं की है। बहुत सारी वीडियोस, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को उठाते हैं और देखिए किस तरह से फोटो खींचकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स दिखाकर। क्या इस सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जा सकता है? एक नंबर के टुच्चे और लफंग के अय्याश लोग हैं ये, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेकर गंदगी भरी हुई है। किसी भी देश की सेना इस तरह की टुच्ची हरकतें घरों में घुसकर महिलाओं के कपड़ों के साथ नहीं करती होगी। इन लोगों के गंदे दिमाग को यह तस्वीर बयां कर रही है। जो लोग इनके सपोर्ट में हैं, जरा सोचिएगा कि एक सेना ऐसी हरकत कर सकती है। इजराइल का मंत्री बेनी गेट्स कहता है कि हम रफा के अंदर हर उस तरह का हमला करेंगे जो हमला हमें आजादी की तरफ लेकर जाएगा। हम हर कार्रवाई करेंगे गाजा के अंदर ताकि हमें आजादी मिल सके। हमारी सेना जमीनी स्तर पर रफा के अंदर घुसेगी और अपने बंदूकों को आजाद करवाएगी। फिलहाल चीन का बयान आया है। चीन ने इजराइल से कहा है कि आप रफा पर हमले ना करें, अपने हमलों को तुरंत रोक दें। फ्रांस ने हिजबुल्लाह के सामने एक प्रपोजल रखा है सीज फायर का। इजराइल बहुत सारे देशों को हिजबुल्लाह के सामने ला रहा है। फ्रांस ने प्रपोजल रखा है हिजबुल्लाह के सामने कि आप युद्ध विराम कर लें, लेबनान के बॉर्डर से पीछे हट जाएं और इजराइल से जंग ना करें। अब देखते हैं कि हिजबुल्लाह इस पर क्या जवाब देता है। हूतीस के एक बड़े नेता मोहम्मद अली अल हौती ने मिस्र से कहा है कि अगर वो रफा के साथ खड़ा होता है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में रफा के लोगों की मदद करता है, तो हम मिस्र के साथ बहुत सारे समझौते करने के लिए तैयार हैं। हम मजबूती के साथ मिस्र के साथ खड़े होने को तैयार हैं अगर मिस्र रफा के लोगों के साथ खड़ा होता है। वहीं ईरान ने भी अपनी एक और मिसाइल दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भूमध्य सागर में ईरान ने 2000 किलोमीटर दूर मार करने वाली एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर समुद्री एरिया में भी टारगेट कर सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरें और भी बहुत सारी आ रही हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।